आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफ़ान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ू सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और मुझे लगता है सबके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, हमने बहुत दफ़ा सुना होगा आपने सबने कि भलाई की दुनिया नहीं है, सीधे साधों की दुनिया नहीं है ये, ठीक है? ऐसा आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि भलाई की भले दुनिया ना हो, सीधे साधों की ये दुनिया भले ना हो, लेकिन मेरा जो रब है वो हमेशा सीधे साधों का ही रहेगा। उसका चल रहा है फेवरेटिज्म, उसने हाईलाइट करके रखा, उसको बहुत अजीज़ है, उसको बहुत प्यार है सीधे साधे रहम दिल लोगों से, उसको बहुत प्यार है, उसको बहुत प्यार आता है उन लोगों के ऊपर एक्चुअल में। तो कम से कम हो सके ना, कम से कम तो उनमें उनमें मत पड़ो। जैसे कि मान लो कि हम मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि पावरफुल लोग जो होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा मुफट होते हैं, ठीक है, जो हमेशा लोगों को दबाने का उनका नेचर होता है, तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। डरने की ज़रूरत इन लोगों से, सीधे लोगों से, जो लोग माफ़ कर देते हैं, जो लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, जिनका दिल नरम है, उनसे डरने की एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि उनसे जितना आपको नुकसान होगा ना, ऐसे लोगों से, उतना दुनिया का कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं कर सकती। आप कभी भी अगर मेरी बात अगर आपको नहीं अगर रिलेट हो पा रही है तो एक बार, सिर्फ एक बार अच्छा या सीधा इंसान होगा ना, उसका कुछ बिगाड़ के देखना, आपको पता चलेगा कि वो लोग को कितना सपोर्ट करता है ऊपर वाला। हमारा जो रब है, हमको ऐसा लगता है कि हम चार दीवारी में है, चार लोगों के बीच में है, ठीक है, लेकिन उसका सीसीटीवी जो है चलता है ना 24 आवर्स, वो हमेशा चलता है और सालों चलता है। वो सालों सालों का आपको आएगा ना सामने, आपको लगेगा ये क्या हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना सच्चा हूँ, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जितना हो सके ना, देखो आप किसी का सीधे का, शरीफ का, या कोई बहुत मासूम है मतलब, और उसको दुनिया की समझ नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, किसी का कुछ बिगाड़ने में यकीन नहीं रखते, तो उनका भले आप कुछ अच्छा ना कर पाओ, उनका बिगाड़ना मत कभी भी। क्योंकि उनको खुला सपोर्ट है ना ऊपर वाले का कि इंसान की नस्ल फिनिश हो जाती है। क्यों? बिगाड़ने में सिर्फ खाली। और ये चीज़ में इतना नुकसान होता है कि मैं तो कहती हूँ कि इंसान को अपने इर्द गिर्द, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई किन से डरने की ज़रूरत नहीं है और किन से डरने की ज़रूरत है। हमको ऐसा बताया जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग से डरो, हमेशा स्ट्रॉन्ग से डरो। मैं कहती हूँ कमज़ोर से डरो हमेशा। जो बहुत कमज़ोर है, जो बोलने की ताकत नहीं रखता है, जो कुछ भी करने की ताकत नहीं रखता है, जो जिससे कुछ हो नहीं पाने वाला, जिसमें कुछ हेल्पलेस है, उनसे डरो। क्योंकि उनका बहुत खतरनाक सपोर्ट उनको ऊपर वाले का रहता है। वो ऊपर वाले को ऐसे लोग बहुत अजीज है कि आपको लगेगा आपने कुछ गलत किया और सामने वाले ने फटाक से माफ़ कर दिया आपको। आपने कुछ किया गलत, फटाक सामने वाले ने माफ़ कर दिया और वो अपने रास्ते तो आप अपने रास्ते। ऐसे को ऊपर वाला बहुत उस पर हाथ रखता है। तो अपने कर्मों पे बहुत फोकस करो और सीधे शरीफ लोगों से बने उतना उनका बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अगर नुकसान हो जाए ना तो उसकी भरपाई कर दो ऑन द स्पॉट। अगर गलती से अगर कुछ नुकसान भी हो जाए तो आप उनकी फौरन भरपाई कर दो। किसी का मत पड़ो, किसी का खाने में मत पड़ो, किसी का हक मानने में मत पड़ो। किसी का हक तो बिल्कुल मानना मत कभी भी, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, किसी का हक कभी मत मानना। और हो सके उतना अपने आप को बचाओ। किसी का बिगड़ता हो ना, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन 0 रखना हमेशा। किसी के मान लो कि किसी का कुछ बिगड़ गया, कुछ भी लॉस हुआ, किसी के लॉस में अपना कंट्रीब्यूशन 0 रखना हमेशा। क्योंकि हम जो देते हैं ना, हमको उसको डबल आता है सामने। जो भी दोगे डबल आएगा। तो उस फॉर्मूला के साथ ये हमारा खुदा चलता है और वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है उसका सीधे लोगों के ऊपर, शरीफ लोगों के ऊपर। शरीफ लोगों की ही दुनिया है ये दुनिया, शरीफ लोगों से ही चलने वाली है। सीधे लोग, इनोसेंट लोग, मासूम,
एकदम रहम दिल, उनको ही खुदा पसंद। जो थोड़ा बहुत गलत करके भी जो बच जाते हैं वो सीधे लोगों की वजह से बच जाएंगे। शरीफ लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है और वो उनके फेवर में ही चलता है हमेशा, सीधे लोगों के फेवर में। तो हो सके उतना अपना कंट्रीब्यूशन ज़ीरो रखो। लोगों के बिगाड़ में, लोगों के नुकसान में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं आना चाहिए। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है किसी का अच्छा करने की या किसी की हेल्प करने की या किसी के लिए खड़े रहने की, लेकिन किसी के नुकसान में आपका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी मान लो मैं हूँ, ठीक है, अभी जैसे मान लो कि किसी के गलत में मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो खुदा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो मुझे नहीं, मेरे बच्चों को आएगा ज़रूर। वो हमारा दिमाग नहीं चलता है। हमको, हम ऐसा बोलते हैं ना कि 7 पीढ़ी तक सवाब मिलेगा, ऐसा बोलता है ना, पुण्य मिलेगा 7 पीढ़ी तक। तो 7 पीढ़ी तक पुण्य मिल सकता है, तो 7 पीढ़ी तक लॉस नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। 7 पीढ़ी तक लॉस जाता है। तो किसी के लॉस में अपना कंट्रीब्यूशन मत रखना। किसी का नुकसान होता है, कोई कुछ भी तरीके का फेस करता है स्ट्रगल्स, कुछ भी, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कभी मत रखना। क्योंकि वो देखेगा, आपका 7 पीढ़ी देखेगी फिर वो चीज़। तो उसमें मत पड़ो और सीधे लोगों के साथ रहो। अच्छी चीज़ है ये, शरीफ बनो, अपने में क्वालिटी लाओ, अपने में क्वालिटीज़ लाओ। वो चीज़ अपना जो किरदार है वो रखो साफ, वो रखो मजबूत, वो रखो रहम दिल ही रखो। किसी को देखो तो खड़े हो जाओ, किसी को देख के तकलीफ उसकी ज़ीरो करने की कोशिश करो। कंट्रीब्यूशन किधर नहीं होना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अलग चीज़ है और खुदा उसको नहीं पसंद करता। और नहीं पसंद करता तो फिर नहीं पसंद करता, उसमें उसका हाँ ना नहीं चलता है। मॉडिफिकेशन खुदा की चीज़ों में नहीं आता, या अच्छा या बुरा, या सही या गलत। मॉडिफिकेशन इंसानों में आता है। आज अच्छा किया, कोई बात नहीं, कल बुरा नहीं करेंगे। अभी तो अच्छा किया ना, भले अभी बुरा है, कोई बात नहीं, पहले तो अच्छा किया था ना। इधर ये फॉर्मूला अल्लाह के पास नहीं चलता है। तो इसीलिए नेक बनो, अपने बच्चों को नेक चीज़ें सिखाओ, ठीक है, उनको सिखाओ कि किधर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, किधर अपने को कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अपने बच्चों को सिखाओ ये चीज़। और मेरा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। और तब तक के लिए खुश रहिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, और अपने बच्चों को अच्छी और नेक परवरिश दीजिए।